ऐसी कील ठोक दिया कि इसको आसानी से पाकिस्तान भी जाने नहीं दूंगा। अगर भारत सरकार इसको डिपोर्ट करना चाहेगी, अब इसको 10 लग गए हैं। इसके सारे कई बार दिन में जो है ये कपड़े चेंज कर चुकी है। इसकी साड़ी, इसके कपड़े, इसके सब 400 करोड़ रुपए का अकेला मैं संपत्ति का मालिक हूँ। इस बेवकूफ को क्या पता। अन्न मेरे सामने रखा है और मैं इस अन्न पे हाथ रख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये अपडेट दी थी कि गुलाम हैदर 10 तारीख से पहले बहुत जल्द आप सभी को इंडिया में नज़र आएगा, क्योंकि गुलाम हैदर को इंडिया की जानिब से वीज़ा मिल चुका है और एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने गुलाम हैदर को इंडिया बुला लिया है अपने बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो गुलाम हैदर अब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप सभी को इंडिया में नज़र आने वाला है। वहीं दूसरी अपडेट हमने ये भी दी थी आपको कि गुलाम हैदर के जो भारत के वकील है एडवोकेट मेमून मलिक साहब, वो नेपाल पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल से इंडिया में ये भगोड़ी आई थी, तो नेपाल में भी वो सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए और वहाँ पर एक्शन लेने के लिए पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है नेपाल से। नेपाल में भी मेमून मलिक साहब ने इस भगोड़ी अय्याश और फाहिशा औरत पर बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई कर दी है। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एडवोकेट मेमून मलिक साहब का ये लाइव और बहुत ही धमाकेदार वीडियो आप लोगों को आगे पूरा दिखाऊंगा, जिसमें आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी हक्का बक्का रह जाओगे और आपका भी दिल चाहेगा कि मैं मेमून सर को सैल्यूट पेश करूँ, सलाम अर्ज़ करूँ, क्योंकि वाकई में इंसानियत के लिए मेमून मलिक साहब जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और गुलाम हैदर के 4 बच्चे दिलाने में वो बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सीमा के अंतिम दिन आ चुके हैं और बहुत जल्द ये आप सभी को जो है जेल के अंदर नज़र आने वाली है। तो दोस्तों, एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने नेपाल से क्या सबको खुशखबरी दी है, आइए सबसे पहले उनका ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। ना योगी की तस्वीर लेके ऐसे से करा, इसी को क्या आफत आ रही है कि ये तस्वीर लेके ऐसे से कर रही है। योगी जी की तस्वीर लेके ऐसे से कर रही है। आफत ये है, एक तरफ तो इसका खसम आ रहा है पाकिस्तान से गुलाम हैदर, दूसरी तरफ जो है वो एक भारतीय वकील नेपाल में आ गया है। इसकी जो है ना आखिरी सांस में कील ठोकने के लिए, कानूनी कील ठोकने के लिए। अब इसको 10 लग गए हैं। इसके सारे कई बार दिन में जो है ये कपड़े चेंज कर चुकी है। इसकी साड़ी, इसके कपड़े, इसके सब 10 से जो है ना सारे खराब हो रहे हैं। ना रात को नींद आती है, ना दिन में चैन आता है, ना इसके भैया को चैन आता है, ना इसके सचिन जो इलीगल फ्रेंड है उसको चैन आता है। अब इसको पता है तू जेल जाएगी, तेरे बच्चे भी जाएंगे। अब ये परेशान हो रही है। अब उस परेशानी में मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत टाइम पहले, कि एक टाइम वो आएगा कि ये बंदी अपने कैरेक्टर से बहुत नीचे गिरेगी और ये ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी कि जिसके ना सर है ना पैर है। अभी तो आने वाले टाइम में आप देखोगे, अभी तो सिर्फ घरों पे कब्जे की बात की कर रही है। अरे मेरे पास तो आप जानते हो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कितने करोड़ रुपए का मालिक हूं। मैं इसको पता नहीं ना, कम से कम संपत्ति में 300 से 400 करोड़ रुपए का अकेला मैं संपत्ति का मालिक हूं। इस बेवकूफ को क्या पता। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। ये छापे लगवा दे मेरे पे, हर चीज का हिसाब है। 300 से 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अकेला मोमिन मलिक वाली जो ना मालिक है। ये कहां है, कहां खोरी है, ये कहां सोई हुई है, ये इसको क्या पता। अगर मेरे नौकर भी पेशाब कर देना तो पेशाब में बह के सीधी जो ना ये वहीं चली जाएगी जहां जिस रास्ते से वापस आई थी। ये सीधी जिस बॉर्डर से ये भारत में घुसी थी ना, उसी बॉर्डर पे चली जाएगी ये। अगर मेरे नौकर भी इसके ऊपर एक पेशाब करते तो पेशाब में बह के वहां चली जाएगी। इसका वो मकाम है। ये घरों पे कब्जे, अरे हमारे घर खुद खाली पड़े हैं, उनमें रहने वाला कोई नहीं है। हम किराएदार किराए पे किसी को देते नहीं, किराए पे किसी को देते नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा, ये जो कुछ है, ये सारा मैं जब तक मैं जिंदा हूं, ये सारा मैं पब्लिक के फायदे के लिए ये ऐसा काम करके जाऊंगा। कहीं पे सराय बनवा के जाऊंगा, कहीं पे गौशाला बनवा के जाऊंगा, कहीं पे हॉस्पिटल बनवा के जाऊंगा, कहीं पे स्कूल बनवा के जाऊंगा और कहीं पे जो है नेक कार्य ओल्ड एज होम बनवा के जाऊंगा। अस्पताल, गांव के लिए अस्पताल बनवा के जाऊंगा। जो मेरी विचारधारा है, जो जीवन में मैंने ठान रखा है, वो मैं करके जाऊंगा। और तू मुझे कितना भी जलील करने की कोशिश कर ले, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में नहीं, इज्जत देना परमात्मा के हाथ में है।
जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे वो गिरा दे। ये परमात्मा, अगर मेरे नसीब में बेइज्जती है तो मुझे मिलकर रहेगी, अगर मेरे नसीब में इज्जत है तो कोई माई का लाल जो है मेरी इज्जत को खराब नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये जो मैं गुलाम हैदर का केस कर रहा हूं, ये मेरे सामने खाना रखा है, आप देखोगे ये अन्न मेरे सामने रखा है और मैं इस अन्न पे हाथ रख के ये कसम खाता हूं, ये रोटी मेरे सामने रखी है, इस अन्न पे मुझे ये अन्न नसीब ना हो, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना लोभ के, एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के केस को मैंने पकड़ा है और गुलाम हैदर के केस को मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूं। और गुलाम हैदर के केस को मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसने भारतीयों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को पुकारा है, योगी जी को पुकारा है और भारत की बहनों को, माओ को, बेटियों को पुकारा है, भारतीय वकील को पुकारा है। ये मैं रोजी पे हाथ रख के आपको कसम दिला के ये जना बताना चाहता हूं। और एक चवन्नी भी आज तक मैंने ना किसी ना तो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने मुझे दी है, ना किसी पाकिस्तान सरकार ने दी है, ना गुलाम हैदर ने मुझे दी है। अब तक कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मैं इंडियन रुपए में गुलाम हैदर के केस में, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 4 से 5 लाख रुपए मैं अपनी जेब से अब तक लगा चुका हूं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए। मुझे कोई लालच नहीं है और ना मुझे लालच होगा, ना मुझे चवन्नी चाहिए। चाहे मुझे गोली लग जाए, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, चाहे मेरी रेपुटेशन का ये जो मर्जी कर दे, मेरे ऊपर बलात्कार जैसे आरोप लगा दें, चोरी, जो इनसे कर सकते हैं वो लगा लें, ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा और ना मैं इनसे डराऊं और ना मैं इनसे डरूंगा। इस इंसानियत के केस को पूरा करके, कंप्लीट करके, हम भारतीयों की जो पुकार है, हम भारतीयों ने जो वादा किया है इंसानियत के नाते, उसको मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और मेरा नेपाल आने का मकसद क्या है, आपको पता ही है कि क्या मकसद है नेपाल आने का। इसको मैं भारत की जेल में तो सड़ेगी, इसको इतनी आसानी से मैं पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। इसको भारत के बाद नेपाल की जेल के अंदर इसको सड़ना पड़ेगा और हो सकता है पूरी जिंदगी ये नेपाल की जेल के अंदर सड़े। ऐसा काम मैंने कर दिया है और ऐसी कील इसके कफन में मैंने ठोक दी है और ये आखिरी कील साबित होगी। इसको पता लग जाएगा भारतीय क्या चीज है, हमें क्या समझ रही है। जैसे मर्जी तू गालियां दे देगी, हमारी बहनों को गालियां दे देगी, हमारे भाइयों को गालियां दे देगी, हमारी बेटियों को गालियां दे देगी, हम हिंदुस्तानियों को गालियां दे देगी, भारतीय मुसलमानों को गालियां देगी, उनको कटवा बताएगी, हिंदू भाइयों को गालियां देगी, भारत के लोगों को गालियां देगी। तू हमारे देश में रह रही है, हमारा खा रही है, हमारा पहन रही है, हाँ, और हम ही तेरी मदद कर रहे हैं। शुरू में याद है जब स्कैन कोड दिया था कि मेरी मदद कर दो, चैनल हम भारतीय तेरा देख रहे हैं और हमारे एमपी लग रहे हैं, हमसे तुझे पैसा मिल रहा है, तो क्या हमारा खा के हमें क्या तू गलत कहेगी, हमारी बेटियों को गालियां देगी? ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करेगी, तू अश्लीलता फैला रही है, कभी इधर से कोली भर सचिन की, कभी यहाँ रख, कभी ये भारत की संस्कृति नहीं है और हम भारत की संस्कृति को किसी भी कीमत में खराब नहीं होने देंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी काफी थका आ रहा था, प्लेन से मैं जानबूझ के नहीं आया।